कैसे भाव आज सोलन की फल मंडी में देखने को मिले? सर नमस्कार, न्यूज़ टाइम हिमाचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम भीषम भारद्वाज है। मैं कोटखाई से बिलोंग करता हूँ। कोटखाई से? हाँ जी, पिछले 2 साल से यहाँ से बेच रहा हूँ जी। कौन कौन सी वैरायटी लेकर आए थे आज आप? मैं आज तो मैंने रॉयल लेके आया था जी। जी। और नाशपाती भी लाई है शुरू में जी। और काफ़ी अच्छा बाज़ार रहा। पहले से लेकर मेरा जो आज तक बिका वो काफ़ी अच्छा रहा। आज क्या भाव देखने को मिले? आज मेरे ख्याल से मैं पूरी मंडी की बात करूं, जहाँ तो पूरी मंडी की बात है, मेरे हिसाब से मैं सबसे टॉप रहा हूँ। बहुत अच्छा सेब बिका है। 2370 रुपये मेरा सेब बिका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो जिस हिसाब से माल है उस हिसाब से माल बिक रहे हैं और आगे भी अच्छे बिकने की संभावना है। और मैं ग्रोवर से निवेदन करूँगा कि आराम से सेब तोड़ें, क्वालिटी बनने दें, रंग साइज बढ़िया हो, साफ़ सुथरा सेब हो, सेब बिकेगा जी। इस साल सेब बिकेगा। कुछ रोड की दिक्कतें भी आई है, बहुत जगह जो है रोड क्षतिग्रस्त है। तो मुझे भी आज चौथा दिन है बाज़ार में सेब को पहुंचाने के लिए। हमारे गुम्मा बागीवाड़ा रोड में खटूराड़ा के साथ बिलोंग करता हूं। तो जो एक गुम्मा बागीवाड़ा रोड है, इसमें बहुत सारी दिक्कत थी और हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग ने तय दिल से मैं उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने जो दिल जान से उनका जो लगे रहे, रात को भी डटे रहे बेचारे। मेरे 2-3 दिन से एक लॉट फंसा हुआ था जो 233 पेटी में लेके आया हूँ, वो एक ही रेट सब बिका है। हमारे ऊपरले बाज़ार भी है, जैसे ढड़ी है, पराला है, तो वहाँ जो है क्या किया जाता है कि सेपरेटर को जो है कटौती की जाती है। अगर आपका रॉयल जो 2500 बिकता है तो नीचे जो है 16, 17, 1750 रुपये के लगभग जो सेपरेटर काटा जाता है। लेकिन यहाँ की जो मंडी है सोलन की, यहाँ जो इक्वल रेट जो लग गया, जो लार्ज बिकेगा वही आपका पिट्टू बिकेगा। तो वो तो आपके माल पे डिपेंड करता है, रेट तो उस हिसाब से आपको मिलेंगे, जिस हिसाब से आपका माल होगा। तो सर कहीं ना कहीं ये बात कही जाती है कि सोलन फल मंडी और मंडियों के मुकाबले धीमी चल रही है। नहीं जी, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं 2 साल से सेब बेच रहा हूँ। मैंने पिंजौर भी बेचा, परमाणु भी बेचा और पराला भी बेचा, ढली भी बेचा। लेकिन मेरे हिसाब से जो है सोलन मंडी बिल्कुल ठीक है और मंडी से बेहतर है। सबसे पहली बात तो यहाँ दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ जैसी आती है और टनाटन जो है खाली हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जाम की व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई लाइन घंटों खड़े आपको नहीं रहना है। आप मैं डेली पिकअप लेके आता था, लेकिन रोड खराबी होने की वजह से जो है 1-2 दिन जो है रुकना पड़ा। तो इस वजह से मैं जो 3 दिन की मेरी जो थी स्टोर हुई पेटियाँ, वो मैं आज जो है बेच पाया हूँ जी। कौन सी शॉप नंबर पे माल बेच रहे हैं? 47 है जी, हमारे डीपीसी पर आज डीपीसी फॉर्म है जी। आज आपको दाम पे संतुष्टि मिली है? बिल्कुल जिस हिसाब से रंग साइज और वो है, मैं संतुष्ट हूँ। और वहीं पर अगर बात करें रेड गोल्डन की, क्या भाव रहे? देखो जी, रेड गोल्डन यहाँ लगभग 1300-1350 रुपये बिक रहा है और हाईएस्ट 1400 तक जो रेड गोल्डन बिका है। तो रेड गोल्डन भी काफ़ी अच्छे है, लेकिन लोग जो है तो जल्दबाजी कर रहे हैं थोड़ी सी। प्यार से लोग भी सच्चे हैं, क्योंकि लीफ फॉल हो गया, आपको सेब जो है पत्ते ख़राब हो गए लोगों के, जिनके पत्ते ख़राब हो गए उनकी जो है क्वालिटी नहीं बन रही है। और मैं मीडियम बेल्ट से आता हूँ, मेरे लगभग ये एक कुफरवाग से नीचे जो मेरे घर पड़ते हैं, लेकिन मीडियम बेल्ट है और मीडियम बेल्ट में भी मेरा काफ़ी अच्छा सेब बना हुआ है, क्योंकि मेरे पत्ते जो है सेब है। इसी वजह से जो है मैं काफ़ी अच्छा बिक रहा हूँ बाजार में। और सर एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी, बी ग्रेड आज क्या देखने को मिला? क्या कीमत बी ग्रेड की मिल रही है? देखो जी, बी ग्रेड हाई 14.5, 13, 14, 14, बाकी कई ड्रॉप माल भी बिक रहे हो तो 1000 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये भी बिक रहे हैं, जिसमें सड़े दाने निकल रहे हैं। तो अब 4-4 दिन से 5-5 दिन से हफ्ते भर से लोग घर में भरे हुए रहे और बाज़ार में निकले नहीं, तो उसलिए जो ख़राब हो गए ड्रॉप माल जो एकदम ख़राब हो जाता है। जैसे पैचिंग हो कह रहा हूँ तो माल ख़राब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि मंडी में उछाल है? बिल्कुल मंडी में उछाल है। मैं बागवानों से निवेदन करूँगा कि थोड़ी तसल्ली करें, तसल्ली से सेब भरे, तसल्ली से लाएँ। कुछ जो इथरल उथरल जो ये लोग करते हैं, मैं 2 साल से मैं इथरल से दूर हूँ, मैंने नहीं किया, इस साल भी नहीं किया जी। जबकि मेरा सेब जो है सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो ख़त्म हो जाता था, तो मैं समझता हूँ कि मेरे 25 सितंबर तक तो मेरा सेब जो चलता रहेगा। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी कितना टाइम और रहने वाला है सीजन का? तो अभी अक्टूबर पकड़ेगा जी, हाइट में तो अक्टूबर पकड़ेगा, नवंबर भी पकड़ेगा। हाँ जी, फिर और तो काफ़ी लेट चलता है। बरसात की वजह से क्या क्या परेशानी आ रही है बागवानों को? बागवानों को थोड़े से रोड से जो तो दो ही परेशानी है। एक रोड है और दूसरे जो है ये क्या कहते हैं लीफ फॉल है, जो पत्ते झड़ रहे हैं लोगों के। और एक मैं
सरकार से भी निवेदन करूँगा कि जो ये दवाइयों के लिए एक सिंथेटिक लैब हो, जहाँ दवाइयों की टेस्टिंग हो, दवाइयों की टेस्टिंग जो है नहीं होती है, हमें ये नहीं पता चलता है कि भाई अगर हम दवाई कर रहे हैं उसका असर पेड़ों पे हो भी रहा है या नहीं। इस वजह से जो है लोग बागवान जो है परेशान है कि भाई करें तो क्या करें। बहुत अच्छी ब्रांडेड दवाइयाँ जो लोगों ने करके देखी, लेकिन वो भी उसमें जो है फेल पाए गए। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार से भी निवेदन रहेगा, कि प्रशासन से भी निवेदन रहेगा कि एक सिंथेटिक लैब हो जहाँ मिट्टी की जांच हो, खतों की जांच हो, और क्या बोलते हैं ये दवाइयों की जांच हो। अगर ये प्रॉपर्ली तरीके से हो जाता है तो बागवानी जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है जो जिसमें जो है नौकरी में आप नहीं कमा सकते जो आप बागवानी में कमा सकते हैं। जी सर, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी। यहाँ पर सोशल मीडिया पर यूनिवर्सल कार्टन के बारे में बहुत सी अफवाहें उड़ती है कि जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, 26-27 kg है। क्या कुछ इसके बारे में? आज भी मैं कुछ वेट से भरने से नहीं बढ़ता, कुछ केमिकल या कुछ स्प्रे करने से भी। सेब को सबसे बड़ी जरूरत है कैल्शियम की, जो लोग नहीं करते। क्या होता है कि कैल्शियम से सेब जो ठोस भी रहता है, वजन भी बढ़ता है। और हमें वही पेटी भेज रहा हूँ, आप मेरी पेटी देखिए, बिल्कुल 12-13 इंच के बराबर की पेटी मैंने भर रखी है, कोई भी चढ़ाई नहीं है। मैं यूनिवर्सल कार्टन से बहुत खुश हूँ। और परसों भी एक वहाँ पराड़ा में एक लग रही थी कि भाई वहाँ टेलीस्कोपिक कार्टन लगाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि भाई टेलीस्कोप के लिए ज़रा नमस्ते भाई जी आपको, अगर टेलीस्कोप कार्टन लगाओगे तो जीतना तो मुश्किल है चुनाव, लेकिन ढूंढे भी नहीं मिलोगे। जी, जो सरकार ने किया है, मैं कांग्रेस सरकार का धन्यवादी हूँ कि इन्होंने जो ये यूनिवर्सल कार्टन का लागू किया था। आदरणीय बरागटा जी बहुत पहले से चीज़ को चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन जो आज लागू हुआ है, हम इस सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि किसान के हित की बात है और ये यूनिवर्सल ही चलना चाहिए। और ये नहीं कि भाई हम 50 किलो की पेटी भर के भेजिए। अगर तो हमको वजन के हिसाब से रेट मिलते तो हम ठीक है वो 50 किलो की पेटी भेजते, लेकिन जब वजन के हिसाब से हमारे को रेट नहीं मिलता, पेटी के हिसाब से रेट मिलता है, तो पेटी के हिसाब से जो सरकार ने जो रखा है, जो सरकार ने नियम बनाए हैं, ये धन्यवादी है। मैं बागवानी मंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक है जी, और होना चाहिए। ये हम मानिए, देखिए आप कुछ पेटियाँ ऐसी देखिए हमने जो भरने के बाद ऊपर फोल्ड कर रखी है लोगों ने जी। इतने वजन भरने का क्या मतलब है? और जो वेट है कितना होता है फुल बॉक्स का? देखिए 21-22 किलो तो ये बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 22-23-24 किलो जाता है। अगर आप कैल्शियम वगैरह सेब में अच्छा करते हो तो 22-23-24 किलो जो है, 25 किलो भी जा सकता है, क्योंकि वो जो जिसमें फलों में कैल्शियम की स्प्रे होती है वो फल जो है ठोस हो जाता है और वजन भी बढ़ता है। ये नेचुरली वजन है, पेटी वही है। आप मेरी पेटी देख लीजिए, बिल्कुल बराबर पेटी है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई अलग से भर रखा है, लेकिन मेरी पेटी में वजन है कम से कम 2 किलो का वजन जो है एक्स्ट्रा है। वो ड्यू टू स्प्रे like a Hellcat.